का सूर्यमंडल का एक ग्रह है। कौन सा नंबर का है? तीसरे नंबर का, जिसपे हमारा रहने का जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है, इससे रहने का हमारा जीवन इस पर संभव है। बाकी ग्रहों पर हमारा जीवन संभव रहने के लिए नहीं है। बाकी जो ग्रह है उस पर हमारा जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं रह सकते हम उन पर? आपको मालूम है पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल भी है, पेड़ पौधे भी है, जल भी है, सब चीज की व्यवस्था है। इसलिए भगवान ने हमको पृथ्वी पर जन्म दिया है। और पिंड तो बहुत होते हैं, 8 पिंड है, 8 पिंड है हमारे। जुपिटर तो यार 4 में, और जो हमारे जो हमारा प्लूटो ग्रह है, जो यम ग्रह है, वो जो सन 2004 में खत्म हो गया था वो। तो कितने ग्रह बचे? फिर हमारे 8 ग्रह बचे हैं। तो 8 ग्रह में से पृथ्वी एक ऐसा मादा ग्रह है जिस पर जल भी है, वायुमंडल भी है और पेड़ पौधे भी इस पर है। इसलिए भगवान ने हमको पृथ्वी पर जन्म दिया है। और पृथ्वी पर हम क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम इस पर? निवास का अर्थ क्या होता है? रहना। क्या होता है निवास का अर्थ? हाँ। अब आपको मालूम है, इस पे लिखा है कि पृथ्वी कैसी होती है। आपको मालूम है पृथ्वी कैसी होती है? गोल होती है। आपको मालूम पड़ेगा पृथ्वी गोल होती है, ठीक है। अब आपको मालूम है पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। पृथ्वी कितने ध्रुव होते हैं? 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। कौन कौन ध्रुव होते हैं? ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिण ध्रुव। आए पसंद में? तो इस पर हमारे पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जो हमारे पृथ्वी को दोनों सिरों से मिलाते हैं। क्या करते हैं? दोनों सिरों से मिलाते हैं। फिर हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांट। हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी गोल है। कैसी है हमारी पृथ्वी? हमारी पृथ्वी गोल है। कैसी है? गोल। अब आपको मालूम है हमारे पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गई है, जो बीचों बीच गई है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं हम इसे? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में क्या करती है? बांटती है। क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये क्या करती है? उत्तर और दक्षिण। आपको मालूम है पृथ्वी पर पहले से ही उत्तर ध्रुव भी है, दक्षिण ध्रुव भी है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी को, ये भूमध्य रेखा होती है पृथ्वी के बीच बीच, जो हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। आए पसंद में? तो हमारा जो पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव क्या होगा? ये होगा उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी का उत्तरी वाला ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी वाला जो बिंदु होता है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है, ऊपर वाला ध्रुव होता है, वो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है। वो नीचे कौन सा ध्रुव होता है? दक्षिण ध्रुव। कौन ध्रुव होता है? दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पृथ्वी के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। कितने होते हैं? 2। मेरी उंगली दिखा रहे कितने ध्रुव है आपको? 2 ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। आए पसंद में? और हमारी रेखा, जो हमारे पृथ्वी के पीछे रेखा है, वो कितनी रेखा है? भूमध्य रेखा। आपको मालूम है जो हमारा भारत है वो कहाँ है? ऊपर है, उत्तर में है। तो हमारे भारत के पीछे एक रेखा गई है। कौन सी रेखा है वो? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? जो हमारे भारत में 8 राज्यों से गुजर कर गई है। कौन सी रेखा गई है वो? कर्क रेखा, ठीक है। ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में जो रेखा है वो कर्क रेखा है, और पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में जो रेखा है वो हमारी मकर रेखा है। कौन सी रेखा है ये? मकर रेखा। जैसे आप यहाँ देखो आप फुटबॉल पर है ना, वहां भी पृथ्वी और यहाँ भी पृथ्वी है। आपको ये गोला है, वो गोल तो दिख रहा है आपको, ये भी गोल है, वो भी गोल है। आपको मालूम है ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई भूमध्य रेखा। हमारा भाग उत्तर में है। यहाँ कौन सी रेखा आएगी? फिर कर्क रेखा। कौन सी रेखा आएगी यहाँ पर? कर्क रेखा। आए पसंद में? भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से नीचे जो रेखा वो होगी मकर रेखा। कौन सी? तो हमारे पृथ्वी में कितनी रेखा होती है कुल टोटल? कितनी? 3 रेखा होती है। कितनी रेखा होती है? 3। यहाँ देखो मेरी उंगली कितनी है? 3। तो कौन कौन सी होती है? कर्क रेखा, बीचों में 2 भागों में बांट रही है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। आई समझिए हमारे भारत में जो बीचों बीच में जो जाती है वो कर्क रेखा होती है, और जो ऑस्ट्रेलिया को बीचों में गुजरती है वो हमारी मकर रेखा होती है, ठीक है। हमारे पृथ्वी में इस प्रकार 3 रेखा होती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कितनी लाइन खींची है? 1, 2 और 3, तो मतलब 3 रेखा होती है। कितनी रेखा होती है? 3 रेखा होती है। आए पसंद में? उसके बाद में है पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, मतलब पृथ्वी की रेखा है, आपको बता दिया। अब पृथ्वी कितनी झुकी है तो आपको मालूम है हमारी पृथ्वी एक ग्लोब पर झुकी है। अभी हमने ग्लोब का नक्शा नहीं है हमारे पास, फिर वो समझ जाएंगे। हमारी पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है। क्या है हमारी पृथ्वी? एक ग्लोब है, उस पर क्या है? हमारी पृथ्वी थोड़ी झुकी है, ठीक है। मतलब एक नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकी है। इसके दोनों भाग होते हैं, जो कर्क रेखा के दोनों भाग होते हैं, वो होता है 23 अंश 5 डिग्री, ठीक है। इधर भी 23 अंश और 5 डिग्री, 23 अंश 5 डिग्री, ठीक है। अब आपको मालूम है भूमध्य रेखा से 23 अंश दूर कर्क रेखा जाएगी, और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 23 अंश दूर मकर रेखा जाएगी, ठीक है। इसलिए भूमध्य रेखा से 23 अंश जो ऊपर होगी
वो कर्क रेखा होगी, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे रेखा होगी वो मकर रेखा होगी। इसलिए हमारी पृथ्वी है नीचे की जो झुकी है मकर रेखा की तरफ जो झुकी है वो झुकी है हमारी 23.5 डिग्री या 23/2 ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। ठीक है, अब आपको मालूम हमारी पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है। आपको मालूम है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर। आपको मालूम है आप सुनिए, आप ये है हमारा सूर्य बड़ा गोला, ये पीला है इसलिए मैं सूर्य मानता हूँ। क्या मानता हूँ इसे? हमें सूर्य। आपको मालूम रोज निकलता है सूर्य, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसा गोला है, इसका तापमान बहुत अधिक होता है। आपको मालूम है हाइड्रोजन गैस में बहुत पावर होता है उष्मा का, इसलिए सूर्य के पास कोई भी आंधी कभी भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य में बहुत भयानक होता है तापमान, उसमें 6000 सेल्सियस से अधिक तापमान होता है। ठीक है, उसको कोई भी यात्री सूर्य के पास कभी भी अपनी यात्रा नहीं कर सकता। तो ये क्या है? पीला पीला हमारा क्या है? इस पर जूम करना, इस पे क्या है? पीला पीला। हाँ, क्या है इस पर? सूर्य। ये सूर्य, और ये क्या है? हमारी नीली नीली पृथ्वी है। अब आपको बताओ नीली क्यों है? ये क्या भरा है इसमें? पानी भरा है। तो आपको मालूम है पृथ्वी किसके चारों चक्कर लगा रही है? सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है। और आपको मालूम है 365 दिन 1/4 दिन में ये पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है, जिससे हमारी एक साल पूरी हो जाती है। होती नहीं होती? हो जाती है। जब ये पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा देती है 365 1/4 दिन में, तो ये अपना पूरा चक्कर लगाती है। कितने दिन में लगाती है? 365 1/4। इसलिए एक साल में 365 दिन होते हैं। आए समझ में? क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या करती है? 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है। 365 दिन 1/4। आगे क्वेश्चन में तो ये सूर्य था और ये पृथ्वी थी। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। कौन है ये गोला? सूर्य। ठीक है, आपके बाद में पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है आपको बता दिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी का गोलाकार महसूस क्यों नहीं होता। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी गोल है और चक्कर भी लगा रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी घूम रही है। और बहुत लोग बोलते हैं कि जब पृथ्वी घूम रही है हम पृथ्वी पर ही रह रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं घूम रहे हैं। कोई लोग कहते हैं कि भैया पृथ्वी, हम बोलते हैं क्या पृथ्वी गोलाकार पिंड है और वो घूम रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी घूम रही है। और वास्तव में पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है, चक्कर लगा रही है। सूर्य क्या लगा रही है? चक्कर। जब पृथ्वी घूम रही है तो फिर हम क्यों नहीं घूम रहे हैं? वो क्यों है वो बताता हूँ आपको। आपको मालूम है कभी आप कोई बैलगाड़ी या कोई बस में बैठना, तो आपको बस तो गति करती है लेकिन आपको एहसास नहीं होता। आपको लगती है कि पेड़ पौधे भाग रहे हैं बाहर। क्या होता? बाहर क्या लगता है कि पेड़ पौधे भाग रहे हैं और पेड़ पौधे गति कर रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे भाग रहे हैं और बस अपनी जगह पर ही चल रही है। ऐसा होता नहीं होता है? होता है ना। हमको एहसास कब होता है कि पेड़ पौधे भाग क्यों रहे हैं और बस चल रही है हमारी। तो देखो आपको पाला है पेड़ पौधे तो अपनी जगह पर स्थित है। क्या है? पेड़ पौधे अपनी जगह पर स्थित है। पेड़ पौधे गति नहीं कर रहा है, गति कौन कर रही है? बस। और बस में हम बैठे क्या वो एहसास होता है कि बस चल रही है? नहीं होता ना एहसास। ऐसे पृथ्वी भी है। पृथ्वी पर हमको महसूस इसलिए नहीं होता है कि पृथ्वी घूम भले रही है, लेकिन हमको मालूम है पृथ्वी पर हमको एहसास है पृथ्वी हम भी पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। क्यों हमको एहसास नहीं होता है? क्या नहीं होता? हमको महसूस नहीं होता है। महसूस कब नहीं होता है? कभी हम कोई बस में बैठते हैं तो बस थोड़ी चलती दिखाई देती जो बस चलती, हमको कभी बस चलती हुई दिखाई देती है क्या? नहीं। लेकिन पेड़ पौधे भागते नजर आते नहीं आते हैं? खिड़की से देखना तो कौन भाग रहा है? पेड़ पौधे भाग रहे हैं, बस भाग रही है। बस भाग रही है, लेकिन एहसास क्यों नहीं होता है कि जब आपको मालूम है बस गति कर रही है तो फिर बस में क्यों होता है कैसे कि बस तो यहीं के ही है, पेड़ भाग रहे हैं। ऐसी पृथ्वी भी है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है लेकिन हमको महसूस नहीं होता। आए पसंद में? क्योंकि बस गति कर रही है, पेड़ पौधे अपनी जगह पर है, इसलिए पेड़ पौधे भागते नजर आते हैं और बस अपनी जगह पर चलती नजर आती है। आए पसंद में? तो आप क्या मानोगे? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गतिशील पेड़ है और हम क्या है? स्थिर है। कौन है हम? स्थिर। तो हम कौन है? पेड़ पौधे। हम कौन है? पेड़ पौधे। आइसन में और पृथ्वी अपनी जगह पर ही है लेकिन हम किस पे बैठे हैं? पृथ्वी पर। इसलिए हमको एहसास नहीं होता है कि हम पृथ्वी घूमे या नहीं घूमे। हमको एहसास नहीं होता, लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। बस का उदाहरण समझा दिया कि जब हम किसी बस में बैठते हैं तो हमको महसूस नहीं होता है बस चल रही है और बाहर के लिए पेड़ पौधे भागते नजर आते हैं। समझ जाते कि हाँ ये पेड़ पौधे भाग रहे हैं, बस अपनी जगह पर ही है। ऐसे पृथ्वी पर ही हम पृथ्वी पर बैठे हैं, जिस प्रकार हम बस में बैठे हैं उसी प्रकार हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसलिए हमको महसूस नहीं होता है। आए वो समझ में? फिर है पृथ्वी की गतियाँ। आपको मालूम है पृथ्वी
पृथ्वी दो गति से घूमती है। कितनी गति से घूमती है? कितनी गति से घूमती है हमारी पृथ्वी? दो गति से घूमती है। ठीक है, एक तो वो क्या करती है, अपने अक्ष पर ही घूमती है। क्या करती है वो? अपने अक्ष पर ही घूमती है। एक बार तो वो अपने क्या करती है, अपने अक्ष पर ही घूमती है। आपको मालूम है पृथ्वी की दो गतियां होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। कौन कौन सी गति होती है? कितनी होती है? मैं उंगली देखो उधर, दो। परिक्रमण गति और घूर्णन गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उस गति को हम बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं उसे हम? अक्ष का अर्थ क्या होता है आपको मालूम है? ये पृथ्वी का अक्ष खिंचा हुआ है ऐसा, ये ग्लोब है हमारा ऐसा, ये पृथ्वी का अक्ष है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं उसे? वो जब क्या बोलते हैं उसे? घूर्णन गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर अपने आप ही घूमती है उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। और जब क्या करती है, अब सुन जाना, घूर्णन गति देखो आप, ये अपने अक्ष पर ही घूम रही है। क्या कर रही है? अपने अक्ष पर क्या कर रही है? ये घूम रही है, तो इसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोल रहे हैं इसे हम? घूर्णन गति। ये अपने अक्ष पर ही घूम रही है पृथ्वी हमारी, इसलिए बोल रहे हैं इसे हम घूर्णन गति। अब देखिए, ये सूर्य आ गया वापिस और ये क्या आ गई हमारी पृथ्वी। अब ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, चक्कर लगा रही है बार बार, तो इसे हम बोलते हैं परिक्रमा गति, परिक्रमण गति। आपको मालूम क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? घूम रही है, चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है। तो इसलिए जो पृथ्वी मतलब जब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना या परिक्रमण करना या चक्कर लगाना, उसे हम बोलते हैं परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं उसे हम? परिक्रमण गति। गति पता नहीं, दो गतियां होती है। एक बार तो क्या होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है ऐसे ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं हम घूर्णन गति। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है या सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, उसे हम बोलते हैं परिक्रमण गति। आए पसंद में? अपने अक्ष पर घूम रही है घूर्णन गति और सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, उसे बोलते हैं परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं हम? परिक्रमण। ये सूर्य और ये पृथ्वी घूम रही है, चक्कर लगा रही है, और 365 दिन 1/4 में अपना पूरा चक्कर पृथ्वी सूर्य का लगा देती है। ठीक है, बात आई समझ में? आगे देखो, ठीक है। आपको माना पृथ्वी के दो अक्ष होते हैं, ठीक है, एक अक्ष बाह्य अक्ष हम समझाते नहीं है, इसलिए हमको पृथ्वी का एक ही अक्ष लगाया, वो भी ऐसा। आपको मालूम होगा हमारे पास झुक रही है ना, यहाँ पर देखो इधर, ये अक्ष खींच दी मैंने ग्लोब। अगर हमारे पास ग्लोब है समझते उससे, ठीक है। अब आज का हमारा इतना ही है कि पृथ्वी कैसी होती है, तो आपको बता दिया। पृथ्वी एक ग्लोब का हम पृथ्वी को फुटबॉल की पृथ्वी जैसी पृथ्वी है वैसी हमारा फुटबॉल है, इसकी सहायता से हम पृथ्वी के बारे में क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे हमारी फुटबॉल भी घूमती है। ठीक है, ये भी एक पृथ्वी का क्या है, नमूना है। ठीक है, ग्लोब तो एकमात्र पृथ्वी का नमूना ही है, आपको मालूम है। अब मुझे बताइए पृथ्वी नीली क्यों है? इसमें क्या भरा है? पानी। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी बाकी हमको सब पेंट पर रहने की जगह क्यों नहीं है? सब ग्रहों पर जगह, हमारा भी 7 ग्रह हो रहे पृथ्वी छोड़कर, उन पर जगह क्यों नहीं रहने की? तो आपको मालूम है पृथ्वी पर पानी भी है, वायुमंडल भी है, सब कुछ है, इसलिए हमें पृथ्वी पर रहने के लिए हम संभव है। बाकी हम कोई भी ग्रह पर रहना संभव हमारा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी बता दिए गोलाकार है, ये सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, इस पर हम निवास करते हैं। ठीक है, हम इस पर रहते हैं। आगे में